करूँगा। और रेलवे के साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, विशेष करके एनपीएस के साथियों, रेलवे चाहे जिस आप गुट में हो, ध्यान रखना गुट काम नहीं आएगा। बुढ़ापे में जिनके भी काम आ रहे ओपीएस काम आ रही है। तो अगर आपका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ओपीएस के लिए गोलमोल कर रहा है, लड़ाई लड़ नहीं रहा है, तो आप भी कहिए नमस्कार, अयोध्या में राम मंदिर बना है, वहाँ जाइए, दर्शन करिए, हवन पूजन करिए, नौजवानों को अपने हक लड़ने दीजिए, उसमें गोलमोल ना करिए। रेलवे के साथियों जाग जाइए, वो जो गुटों के चक्कर में आप फंसे हैं, ये वो फलां ढिमाका सब बंद करिए। एक ही गुट है, कोई गुट नहीं, ओपीएस गुट, ओपीएस गुट है। ओपीएस के लिए जिनको चाहिए वो एक साथ अटेवा एनएम ओपीएस सहयोगियों के साथ खड़े होना पड़ेगा। और मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, रेल के साथी एनएम ओपीएस के साथ खड़े हो जाइए। एनएम ओपीएस आने वाले टाइम में वो प्लानिंग करेगा कि इस देश की सरकार भी देखेगी। और अब तो मजबूर सरकार है, अब तो सदन के अंदर भी ताकत है, सदन के बाहर भी ताकत लगाना है, चाहे अंदर लगाना पड़े चाहे बाहर लगाना पड़े, कैसे भी लगाना पड़े, ओपीएस लेना है। और आप सभी से मेरा निवेदन करते हुए, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, बहुत जगह गर्मियों का छुट्टियां खत्म हो गई, मैं आप सबसे निवेदन करते हुए कि इस लड़ाई को, ये सही टाइम है, ये सही टाइम, इस टाइम पर अपनी सक्रियता बढ़ा दीजिए। आप जिले में हैं, आप ब्लॉक में, आप मंडल में, आप प्रदेश में, आप देश में, जहां भी हैं, रोज बिना 4-5 आदमी को कन्विंस किए आप सोइए नहीं। ये सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ अकेले मेरी नहीं है, या हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी या प्रदेश पदाधिकारी सबकी नहीं है, उन सबके जिम्मेदारी बड़ी है। लेकिन आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी 5-5 आदमी को रोज इस आंदोलन में जोड़ें, कन्विंस करें। सही टाइम है, मैं बता रहा हूं, इसी टाइम पे अपनी सक्रियता बढ़ा दीजिए। और जो जहां जिम्मेदारी पे है उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाइए। ब्लॉक है तो ब्लॉक नंबर 1 हो, जिले में है तो जिला नंबर 1 करिए। संगठन के काम पे थोड़ा समय दीजिए, संगठन के काम को थोड़ा बढ़ाइए, संगठन में सक्रियता लाइए। ये सही मौका है, चोट करिए, ओपीएस लाइए। और कहा जाता है ना, जो ना करे अगर उसी से हाँ करवा लिया जाए, असली सिकंदर वही है। तो जिन महापुरुषों ने ना किया है, थोड़ी सक्रियता बढ़ा दीजिए, उन्हीं से हाँ हो जाएगा। और नहीं होगा तो ओपीएस दे के विदा किया जाएगा। राजनीतिक परिस्थितियां देश की बदली हुई हैं। और तमाम सरकार के सहयोगी संगठनों से मैं अपील करना चाहता हूं, एक अच्छा मौका मिला है आपको कि आप सरकार के सहयोगी हैं, चढ़िए, लड़िए, जनता में मैसेज डालिए कि हम सरकार में जरूर हैं, लेकिन जनता के मुद्दों पर जनता के साथ हैं। तमाम सहयोगी लोग हैं, उन सहयोगियों से मेरी अपील है सरकार के कि मौका अच्छा है, डटिए और कुछ कर जाइए जनता के हित में, शिक्षकों कर्मचारियों के हित में, कि लोग याद करें कि हाँ, किसी दल ने, किसी राजनेता ने हमारी बात की लड़ाई लड़ी थी। तो बहुत जल्दी अटेवा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे, आगे के एजेंडे तय होंगे, फिर एक प्लानिंग के तहत सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जब जहाँ रणनीति की जरूरत है वहाँ रणनीति अपनाएंगे, जहाँ पर सपोर्ट की जरूरत है सपोर्ट भी लिया जाएगा, जहाँ बड़े समूह और बड़े प्रदर्शन जो थे वहाँ बड़े प्रदर्शन भी किए जाएंगे। बस वो रणनीतिक रूप से होगा, संगठन जो दिशा निर्देश है आप उसी पर लगिए। इस समय अभी आप घरों में हैं, फिर भी थोड़ा सा नाखुशी अदा करता हूँ कि फ्री भी है, घरों में भी हैं, लिखते पढ़ते नहीं हैं। मेरा निवेदन है, थोड़ा लिखिए पढ़िए, आंदोलन के बारे में, संगठन के बारे में, अपने मुद्दे के बारे में थोड़ा लिखिए पढ़िए। कुछ लोग हैं जो दिन रात लगे हैं, कुछ लोग हैं जो दिन रात सो रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, लिखिए पढ़िए। लिखने पढ़ने का जो वो है वो कम है, उसको बढ़ाइए। सभी लोग अपने मुद्दे के बारे में लिखिए, अपने आंदोलन के बारे में लिखिए, अपने संगठन के बारे में लिखिए। क्या दिक्कत है आपको? अब मैं तो लाइव होकर कह रहा हूँ, आपको अपने घर में बैठ कर लिखना है। तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं, थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। मैं यूट्यूब पे लाइव गया तो लाइव खुल ही नहीं रहा था, शायद 2 घंटे पहले डाल देने का ये नतीजा रहा कि कुछ सक्रिय हो गई और तमाम हमारे साथियों का भी रोक दिया जाता है। रोकते रहे, कोई बात नहीं, बस आपने इसमें शामिल हुए, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इस लाइव को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लोगों तक भेजिएगा और उनको जोड़िए। ये मौका अच्छा है। हम सब पिछले 1 दशक से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, 1 दशक से अधिक समय हो गया।
उस बीच में हमारे पास कोई मौका नहीं था, प्रचंड सरकारें बनती थी, सुनने को तैयार नहीं रहती थी। आज तो जंतर मंतर का भी प्रदर्शन होगा, सरकारें हिलेंगी। आपने तो बड़े बड़े किए हैं, वो आगे प्रोग्राम आएंगे, किस रूप में कैसे आएंगे वो टीम तय करेगी, कमेटी तय करेगी, बातचीत करके हम लोग लाएंगे। लेकिन अभी निवेदन है, थोड़ा लिखने पढ़ने पर जोर दीजिए यार। जो व्यक्ति अपने हक के लिए सब करने को तैयार होता है, हम लोग घर में बैठ कर लिख नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ सभी से पुनः निवेदन करते हुए अपने जो दायित्व है, IT सेल का है तो IT सेल के लोगों काम क्या वो करें, सोशल मीडिया के लोगों का काम क्या है, क्या पदी जो दायित्व पदाधिकारी हैं, जिले हैं, प्रदेश है, मंडल है, राष्ट्रीय है, अपने अपने दायित्वों को थोड़ा सा निभाइए। जितना आप कर रहे हैं उससे थोड़ा 10 गुना बढ़ा दीजिए। सही टाइम पर अगर आप हम मिलकर छोड़ कर ले जाएंगे तो हमारे बुढ़ापे की लाठी इसी 18वीं लोकसभा के सदन से OPS रूपी अमृत निकलेगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। मैं 17वीं लोकसभा में नहीं कहा था, मैं 18वीं लोकसभा में कह रहा हूं कि थोड़ी आप भागीदारी। और एक चीज और क्लियर कर दूं, ये भी पेंशन की बात करते मैं चला जाऊं, मैं भी वो पेंशन की बात करते वो भी संगठन करते, नो 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 नो, गलत फहमी में रहिएगा। यहां भी मैं चला जाऊं, वहां भी नो 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 नो। अब थोड़ा क्लियर हो जाइए, एक मुद्दा एक मंच, कोई प्रपंच नहीं। NMOPS से बड़ा मंच, NMOPS से बड़ा संघर्ष, NMOPS से बड़ी ताकत इस देश में शिक्षकों कर्मचारियों के पास किसी के पास नहीं है। और ईमानदारी से अगर किसी बैनर ने, किसी संगठन ने लड़ा है तो NMOPS ने लड़ा है। तो आप ये गलत फहमी में न पालिए और लोगों को भी न पलवाइए कि साहब वो पेंशन की बात की तो हम भी चलते, वो तो चाहते हैं इसीलिए टुकड़े टुकड़े बांट दिया जाए, फिर और दशकों तक लड़ाई चलती रहे। मैं दशकों तक लड़ाई नहीं चाहता, मैं चाहता हूं इसी 18वीं लोकसभा में OPS का बिल पास हो और हम सबको पेंशन बहाल हो। राज्यों में जिनकी पेंशन बहाल लागू हो गई वो खतरे में हैं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी साथ कहता हूं, आपके राज्य में लागू हो गई, आप उसके अंदर आ गए, स्वागत है, लेकिन रुकिएगा नहीं, सुस्ताइएगा नहीं। जब तक सदन से हम लोकसभा, राज्यसभा, संसद से पास करा लेंगे उस दिन हमारे लिए अस्थायी हल होगा। जिन राज्यों में लागू हो गई वो भी इस लड़ाई में रहें, क्योंकि जब सरकारें बदलेंगी आपके यहां बदलना शुरू हो जाएगा। तो आप भी पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई में NMOPS का साथ दीजिए। वो चाहे राजस्थान के साथी हों, चाहे मध्य प्रदेश के साथी हों, चाहे छत्तीसगढ़ के साथी हों, हिमाचल के साथी हों, पूरी शिद्दत और पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को बढ़ाइए। NMOPS वो ही बैनर है जो पूरे देश की बहाली का रास्ता खोलेगा OPS के। और सदन से जब लोकसभा और राज्यसभा, संसद से जब पास हो जाएगा तब जानिएगा इसकी अंतिम लकीर वहीं पर ठप होगी, अदरवाइज इधर उधर होता रहेगा। अभी राजस्थान की सरकार ने कुछ कहा, वहाँ के लोगों को फोन आने लगा, भाई साहब क्या होगा। हमने कहा सोने से बड़े बड़े अधिकार खत्म हो गए हैं, जागते रहिए, NMOPS को मजबूत करिए। आज से मेरा निवेदन है, कम से कम इस आंदोलन पर 1-2 घंटा आप दिया करिए, संपर्क करिए, फ़ोन करिए, लिखिए, पढ़िए, इसको बढ़ाइए। ये सही मंच है, सही टाइम है, और सही मंच पर सही तरीके से हल निकाला जाएगा। कोई और संगठन आह्वान करे तो मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सिर्फ चालबाजी होगी, क्योंकि अधिकांश लोग पुरानी पेंशन में हैं, उनके लिए राजनीति का विषय है। NMOPS के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। बहुत सारे साथियों को लगातार कमेंट आ रहा है, रेलवे के साथियों का भी कमेंट आ रहा है, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं रेलवे के खास करके साथियों से कहना चाहता हूं, अब वक्त आ गया है कि संगठनों को, अगर आपके मुद्दे को नजरअंदाज करते हैं तो आप भी पद क्या करोगे लेकर के, बुढ़ापे में पेंशन नहीं मिली, पद लेके घूमो, आप पद लेके क्या करोगे आप कि मैं फला पदाधिकारी हूं। NPS में हो ना, OPS गुट है, बस जागो, जगाओ, अपने हक के लिए तैयार हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। क्षमा चाहता हूं कि मैं पहले YouTube पे आना था, लाइव रोक दिया गया। क्यों रोका गया, कैसे रोका गया मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन हक के लिए लड़ूंगा। रास्ते इधर उधर हो सकते हैं लेकिन मंजिल क्लियर है। शुभ